मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन था। सबके चेहरे पर नई जगह की चमक और घबराहट दोनों थी। लड़कियां अपने ग्रुप में हंसती हुई बातें कर रही थी और लड़के अपनी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश में लगे थे। उसी भीड़ में आरव अपने दोस्त के साथ कैंटीन की ओर जा रहा था। जब उसकी नज़र पहली बार उस पर पड़ी, सिया सफ़ेद सूट में खुले बालों के साथ सिया हल्की सी मुस्कान लिए अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी थी। वो मुस्कान आरव के दिल में जैसे तस्वीर बन गई। उसने अपने दोस्त निखिल से कहा, भाई ये जो सफ़ेद सूट वाली है ना, लगता है मेरी कहानी इसी से शुरू होने वाली है। निखिल हंस पड़ा, तू हर हफ्ते नई कहानी शुरू करता है, ये भी देख लेंगे। पर आरव के अंदर कुछ अलग महसूस हुआ था। वो सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ गहरा था जो उसने खुद भी पहले कभी नहीं महसूस किया था। दोस्ती की शुरुआत अगले कुछ हफ्तों में आरव ने सिया को कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और कॉरिडोर में कई बार देखा, पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन प्रेजेंटेशन के दौरान सिया के लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई। आरव वहीं था। उसने तुरंत मदद की और कहा, अगर मैं हेल्प कर दूं तो तुम मुझे एक कॉफ़ी पिलाओगी? सिया ने हल्की मुस्कान दी, अगर लैपटॉप ठीक हुआ तो सोचूंगी। आरव ने मिनटों में काम कर दिया। उस दिन की कॉफ़ी शायद किसी जादू से कम नहीं थी। पहली बार दोनों ने इतनी बातें की, किताबों से लेकर बचपन की शरारतों तक। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। लाइब्रेरी की एक ही टेबल पर बैठना, साथ में नोट्स बनाना और कॉलेज के बाद पार्क में बैठकर बातें करना उनकी दिनचर्या बन गई। इजहार। एक शाम बारिश हो रही थी। कॉलेज की छुट्टियों के बाद दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे। सिया ने कहा, आरव, मुझे बारिश बहुत पसंद है। लगता है जैसे ये सारे दर्द धो देती है। आरव ने उसे देखते हुए कहा, मुझे तो अब बारिश से ज़्यादा तुम पसंद हो। सिया ने थोड़ा झपक कर उसकी ओर देखा, क्या मतलब? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब जो एहसास मैं तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ वो किसी और के साथ कभी नहीं हुआ। तुम मुस्कुराती हो तो दिन बन जाता है, तुम उदास होती हो तो सब कुछ फीका लगता है। शायद मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। सिया कुछ पल चुप रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे डर लगता है। प्यार कभी आसान नहीं होता। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कठिन तो रास्ते हैं सिया, मंजिल तो बस तू ही है। वो मुस्कुरा दी और उसी मुस्कान के साथ उनकी कहानी शुरू हो गई। एक खूबसूरत, सच्ची और मासूम मोहब्बत की कहानी। दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर जिंदगी को शायद ये मंजूर नहीं था। सिया के पिता का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया। उसे कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा। वो दिन दोनों के लिए सबसे कठिन था। स्टेशन पर जब सिया ट्रेन में बैठी, आरव ने कहा, तू चली जाएगी पर मेरी धड़कनें नहीं जाएंगी। वो तो तेरे नाम पर ही धड़कती हैं। सिया की आंखें भर आई। वादा करो कभी बदलोगे नहीं।
आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वादा करता हूँ इस दिल में सिर्फ तेरा नाम रहेगा। ट्रेन चली गई और आरव वहीं खड़ा रहा। ट्रेन के धुएं में खोती वो सिया और उसके साथ चला गया आरव का चैन। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। आरव हर रोज़ सिया से बात करता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके कॉल कम आने लगे। कभी कभी सिया कहती, पापा का बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। आरव समझ जाता, पर दिल में एक डर बैठ गया। एक दिन अचानक सिया का नंबर बंद आने लगा। उसने सोशल मीडिया पर भी रिप्लाई करना बंद कर दिया। आरव पागल सा हो गया। हर जगह ढूंढा, हर किसी से पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। 3 साल बीत गए। आरव ने पढ़ाई पूरी कर ली और एक जॉब ज्वाइन की, पर सिया की याद आज भी उसी जगह थी। उसके दिल में एक दिन कंपनी का इवेंट जयपुर में था। आरव ने सोचा, शायद किस्मत को मुझे वहीं ले जा रही है जहाँ से सब खोया था। वो एक कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। तभी किसी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप आरव हैं? उसने नज़र उठाई। वो सिया थी। वही मुस्कान, वही आंखें, बस चेहरा थोड़ा थका हुआ। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर सिया ने कहा, तुम अब भी वैसे ही दिखते हो जैसे 3 साल पहले थे। आरव की आंखें नम थी। और तुम अब भी वैसी ही लगती हो जैसे मेरे सपनों में हर रात आती थी। सिया ने बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी, पर उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी और से नहीं, सिर्फ आरव से प्यार करती थी। दोनों फिर मिलने लगे। इस बार डर नहीं था, बस प्यार था। सिया ने कहा, अब मैं किसी को नहीं खोना चाहती, इस बार सिर्फ हमें जीना है। आरव मुस्कुराया, मैंने तो तुम्हें कभी खोया ही नहीं था, बस वक्त ने थोड़ी देर के लिए छिपा दिया था। कुछ महीने बाद दोनों के घर वालों ने भी मान लिया और एक दिन उसी कॉलेज के बगीचे में जहाँ सब शुरू हुआ था, आरव और सिया की शादी की सगाई हुई। लोग कहते हैं सच्चा प्यार वक्त लेता है, पर जब लौटता है तो अधूरापन पूरा कर जाता है। आज भी आरव कहता है, जब वो मुस्कुराती है ना, तो मुझे लगता है जैसे जिंदगी ने मुझसे कहा, देख, इंतज़ार करने वालों को भी प्यार मिलता है। सिया हंस देती थी और वही मुस्कान, वो मुस्कान जो कभी एक अनजाने लड़की की थी, अब आरव की पूरी दुनिया बन चुकी थी। तेरी मुस्कान मेरा इश्क बन गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।